चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के टॉपिक में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसका प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कभी ना कभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या तो बना चुके हैं या फिर बनाने वाले हैं, या फिर आपके जूनियर अकाउंटेंट ये बनाते हैं और आपको क्या करना होता है, आपको ओवरव्यू करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों इसकी नीड होती है, इसका मीनिंग क्या है, एटसेट्रा सारी चीजें एक छोटे से एग्जांपल क्रिएट करेंगे हम, उसके थ्रू हम समझने वाले हैं सारी चीजें। देखो क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और बनाते क्यों है। जब आप अपनी बुक्स को देखोगे और अपनी पासबुक को देखोगे या स्टेटमेंट को देखोगे, कहां पर बैंक स्टेटमेंट को देखोगे, तो उसमें कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं। तो वो डिफरेंसेस का रीजन हम फाइंड आउट करते हैं। अगर वो रीजन ओमिशन या एरर है तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, और अगर ओमिशन और एरर नहीं है, टाइम डिफरेंस है, तो फिर हम उसके लिए क्या बना लेते हैं, BRS बना लेते हैं, दैट इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि हमारी बुक्स और बैंक स्टेटमेंट दोनों मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करता हूं कि फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 मंथ का है। ठीक, कहां से कब तक है, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। वेडनेसडे और थर्सडे 9 PM टू 10 PM क्लास का शेड्यूल है ना, बेसिक क्लासेस। तो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड हो गया। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, अब आपकी बुक्स और बैंक की बुक्स हम बनाएंगे यहाँ पर। इन द बुक्स ऑफ, कुछ भी ले लेते हैं, XYZ या ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, बुक्स है, इसमें आप क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। तो सेम चीज बैंक भी तो अकाउंटिंग करती होगी, बिल्कुल करती होगी। इन द बुक्स ऑफ, तो बैंक का ले लेते हैं, SBI ले लेते हैं, HDFC ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने अकाउंट कहाँ ओपन कराया हुआ है, HDFC में बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है। चलो स्टार्ट से ही कर लेते ना, आप एक बैंक का अकाउंट ओपन कर रहे हो कहाँ पर, HDFC में, तो कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करोगे। हाँ, अमाउंट डिपॉजिट करोगे। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को आपने HDFC बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया, यानी कि आपने एक बैंक अकाउंट ओपन कराया, कहां पर, HDFC बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कराया आपने। तो क्या अकाउंटिंग एंट्री करोगे, एकदम बेसिक से ले जा रहा हूं, कुछ भी मगअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ भी हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, अप्रैल टू मार्च हो सकता है। हमने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया हुआ है यहाँ पर, जनवरी टू दिसंबर लिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे यानी कि हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, बैंक में अमाउंट चला जाएगा, यानी कि HDFC बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, आपके पॉकेट से इतना कैश चला गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए $10,000 से आपने ये अकाउंट ओपन किया, $10,000 से आपने ये अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, बैंक भी क्या ये एंट्री पास करेगी, बिल्कुल करेगी। बैंक भी अपने यहाँ पर अपने अकाउंट होल्डर का क्या करेगी, यहाँ पर एंट्री पास कर लेगी। तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट शो होगा कहां पर, HDFC बैंक में। तो बैंक क्या बोल रही, बैंक का अकाउंट होल्डर कौन है, अकाउंट होल्डर, है ना, इसका अकाउंट होल्डर कौन, ABC लिमिटेड। बहुत सारे अकाउंट होल्डर होंगे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ABC लिमिटेड की बात कर रहे हैं ओनली। तो ABC लिमिटेड को बैंक बोल रही है कि $10,000 देना है, क्या करना है, देना है। क्रेडिट में लिखा है इसने, कैसे लिखा है, क्रेडिट में लिखा है।
हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बैंक से हमें लेना है $10,000। कितना लेना है, $10,000 लेना है। अगर हम बैलेंस देखें यहाँ पर, हम अगर बैलेंस देखें कब, 1 जनवरी को, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बैंक से मुझे $10,000 लेना है। बैंक क्या बोल रही है, $10,000 देना है। कैसे पता चल रहा है देना है, क्रेडिट में लिखा हुआ है। आप जब बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो वहां पर आपको रिवर्स दिखता है। क्यों रिवर्स दिखता है, क्योंकि वो बैंक की बुक है। आपने बैंक की बुक डाउनलोड करी है, जो स्टेटमेंट होता है आपका वो क्या है, बैंक की बुक में आपका अकाउंट होता है। तो बैंक बोल रही है मुझे इतना देना है। जब आप डिपॉजिट कराते हो अमाउंट, है ना, तो आप क्या एंट्री करते हो, आप एंट्री करते हो, आप डेबिट कर देते हो बैंक अकाउंट को। लेकिन बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट को क्रेडिट करती है ना, वो अपनी लाइबिलिटी दिखाती है एक्चुअल में। जब आप विड्रॉल करते हो तो बैंक क्या कर देती है, डेबिट कर देती है, यानी कि वो अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रही होती है। चलिए, बैंक स्टेटमेंट भी बता दिया मैंने कि कैसे आपको देखना होता है। अब मैं कुछ एंट्री और करूंगा जिससे हमें और क्लियरिटी मिलेगी। सपोज दैट आपने कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन करें 2021 को, कब, 31 जनवरी ले लेते हैं ना, मंथ एंड पर। तो मंथ एंड पर आपने एक अकाउंटिंग एंट्री और पास करी। क्या पास करी आपने, चेक इशूड कर दिया। किसको चेक इशू कर दिया, अपने क्रेडिटर को। तो आपने क्या एंट्री पास करी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट आपका $4,000 से। ठीक है, क्या करा आपने, क्रेडिट HDFC बैंक करी। HDFC आपने चेक दिया है, क्या दिया है, चेक दिया है, चेक इशूड। ये आपने चेक इशूड किया $4,000 का। तो अगर आप यहां पर बैलेंस देखोगे, कब देखोगे बैलेंस, 31 जनवरी। ध्यान से समझना, पूरा प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऑफिसेस में भी ऐसे ही करते हो। 2021 आप यहां पर बैलेंस निकालते हो, क्या निकालते हो, बैलेंस निकालते हो। तो बैलेंस CD, कितना बैलेंस CD आएगा बताइए। देखो, $10,000 हमने डिपॉजिट करे, ठीक है, हमने एक चेक इशू कर दिया, कितना, $4,000 का। तो आपके बैंक अकाउंट में कितना बचा, आप कितना बोल रहे हो अपनी बुक्स में, $6,000 लेना है। क्या करना है, लेना है आपको बैंक से, आप ऐसा बोल रहे हो। ये आपने अपनी बुक्स बनाई है, ठीक है ना। बैंक भी अपनी बुक्स बना रहा है, बैंक भी अपनी बुक्स बना रहा है, ठीक है ना। तो बैंक कितना बोल रहा है इस दिन, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को बैंक अपने यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है। कितना बैलेंस दिखा रहा है, $10,000 का बैलेंस दिखा रहा है वो। ऐसा क्यों दिखा रहा है वो, समझाता हूं मैं। वो दिखा रहा है $10,000 का क्रेडिट बैलेंस, अपनी लाइबिलिटी दिखा रहा है $10,000, जबकि हम कितना मांग रहे हैं, ओनली $6,000 मांग रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस इसलिए आया कि हमने एक चेक इशू किया हुआ है। कब इशू किया, 31 जनवरी को इशू किया अपने क्रेडिटर को। लेकिन अभी तक क्रेडिटर ने ये चेक क्लियर नहीं करवाया होगा। क्यों, क्योंकि 31 जनवरी को तो हम इशू कर रहे हैं। तो अभी ये क्लियरेंस के लिए नहीं गया है ये चेक। तो क्लियरेंस की प्रोसीजर क्या होती है, जैसे हमारा ये क्रेडिटर है, ठीक है ना, ये क्रेडिटर है हमारा, ये क्रेडिटर अपनी बैंक के पास जाएगा, है ना। उसकी बैंक हो सकती है SBI हो, क्या हो, SBI। वो SBI के पास जाएगा, वो बोलेगा कि इस चेक को क्लियर करके लेके आ जाओ, कहां से, HDFC बैंक से। तो SBI बैंक का एजेंट आएगा, यानी कि SBI बैंक आएगी किसके पास, HDFC के पास आएगी, और बोलेगी आपका एक अकाउंट होल्डर है ABC लिमिटेड, जिसने हमारे अकाउंट होल्डर को क्या दिया हुआ है, एक चेक दिया है 4,000 का, वो आप हमें पे कर दो। फिर HDFC बैंक क्या करती है, चेक करती है बैलेंस है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर देती है, फिर वो पेमेंट कर देती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होने में टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्रेडिटर है, इसकी जो बैंक है SBI, वो HDFC के पास कब आई, वो आई है 1 जनवरी को। कब आई है, 1 जनवरी 2021 को। तो 1 जनवरी 2021 को ये चेक क्लियर हो चुका है, चेक पेड, चेक पेड कितना, $4,000 का चेक पेड कर दिया। ठीक है ना, बैंक ने क्या कर दिया, पेड कर दिया। और बैलेंस निकालोगे आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस कितना दिखेगा, बैलेंस बैंक दिखाएगी $6,000 क्रेडिट बैलेंस, है ना। अगर आप 1 जनवरी को बैलेंस देखोगे तो कितना दिखेगा, $6,000 दिखेगा। लेकिन अब बात ये नहीं है, बात ये है कि हम तो 31 जनवरी को कंपेरिजन कर रहे हैं। देखो, आपका ये चेक कब क्लियर हो रहा है, आपका चेक नेक्स्ट, एक सेकेंड, फेब आएगा ना यहाँ पर, कब क्लियर हो रहा है,
फर्स्ट फेब को क्लियर हो रहा है, लेकिन हम कब की बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर 31 जनवरी के कंपैरिजन की। आपने क्या करा, आपने यहां पर कंपैरिजन करना है। आप हर मंथ क्या करते हो, कंट्रोल लगाते हो, आप मैच करते रहते हो। क्या करते हो, आप मैच करते रहते हो कि आपके बैंक में अमाउंट और आपकी बुक्स में अमाउंट दोनों मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब क्या करोगे, सपोज दैट इस एग्जांपल में, ये तो बाद में हुआ ना, इसको बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस। मतलब ये ऐसा डिफरेंस है क्या कभी मैच नहीं करेगा? नहीं, ये पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करेगा, ये डिफरेंस मैच हो जाएगा। अभी डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,000 और 10,000 में 4,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। ये मैच हो जाएगा, कब मैच होगा, कुछ टाइम के बाद में हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइमिंग डिफरेंस के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि सपोज दैट आप क्या हो, बिजनेस में अकाउंटेंट हो, यस, आप कौन हो, ऑडिटर हो, है ना। आपने क्या बोला, आपने एबीसी लिमिटेड को बोला कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो एबीसी लिमिटेड आपको एक स्टेटमेंट बना के देगी। वो बोले कि देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम जो $6,000 दिखा रहे हैं यहाँ पर वो करेक्ट बैलेंस है, हमने सब कुछ एंट्रियां सही करी हुई। तो फिर आप पूछोगे फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट तो $10,000 बता रहा है। क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट कब का डाउनलोड करोगे, 31 जनवरी का। आप ये आगे का थोड़ी ना डाउनलोड करोगे। सपोज डेट आपका ईयर एंड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, तो आप अगले पीरियड की थोड़ी ना बात करोगे, आप तो देखोगे ना 31 जनवरी और 31 जनवरी, इधर की और इधर दोनों की मैच करोगे, तो यहाँ पर बैलेंस सेम होना चाहिए। लेकिन क्या ये गलती है, क्या नहीं, ये गलती नहीं है, ये टाइम डिफरेंस है। तो हम क्या बताना चाहते हैं, एबीसी लिमिटेड क्या बताना चाहती है, एक बीआरएस बनाएगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें वो क्या बताएगी, वो बताएगी बैलेंस एज पर, मतलब वो इस डिफरेंस के रीजन को बताना चाहती है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो डिफरेंस का रीजन वो रिटर्न फॉर्म में बताना चाह रही है, ओरल ना बताकर कैसे बता रही है, रिटर्न में बता रही है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब हमारी बुक में, है ना। कैश बुक क्यों बोलते हैं, बैंक बुक है फिर भी, क्योंकि ये कैश बुक में हम बनाते हैं ना, डबल कॉलम होता है, इसलिए इसका एक ट्रेडिशनली हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं इसको, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि हमारी बुक्स में कितना बैलेंस दिखा रहा है, ये $6,000 का बैलेंस दिखा रहा है। ठीक, अगर हम ये चेक इशू नहीं करते, अगर हम ये चेक इशू नहीं करते ऊपर वाला, क्योंकि बैंक में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, अगर हम ये इशू नहीं करते तो हमारा भी बैलेंस क्या होता, बैंक के बैलेंस के इक्वल होता। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हम 4,000 ऐड करके दिखा देंगे। हमें कोई रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पर, कोई मेमोराइज नहीं करना, कोई मगब नहीं करना है कि ऐड करना है लेस करना है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपको लेस करना है या ऐड करना है। लॉजिकली क्लियर है यहाँ पर। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो हमारा बैलेंस अभी बुक्स में $6,000 है, लेकिन अगर हम ये चेक इशू नहीं करते ना, मतलब ये एंट्री बैंक ने नहीं करी ना, मतलब ये एंट्री अगर हम भी नहीं करते, समझना, बैंक ने एंट्री नहीं करी ये वाली, अगर ये एंट्री हम भी नहीं करते तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच करता। हम ये दिखाना चाहते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, चेक इशूड, अब आप लॉजिकली कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, है ना। बट नॉट क्लियर बोल दो, बट नॉट प्रेजेंटेड लिख दो, बट नॉट प्रेजेंटेड, ये बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, है ना, क्लियरेंस के लिए अभी तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ये हमने यहाँ पर बीआरएस बना दिया, ये कंप्लीट हो गया बीआरएस आपका, ये बीआरएस बन चुका है। तो ये बीआरएस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है, किसको बता रहा है, ऑडिटर को बता रहा है, या किसी को भी जो भी ये देखना चाहता है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो हमने उसको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन किया, रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन किया हमने। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीड क्या होती बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। हम थोड़ा सा और इसमें एडवांस लेवल पर जाते जाएंगे अब धीरे धीरे। तो आपको बेसिक चीज ये समझ में आना चाहिए। अब क्या होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप दो केस में बनाते हो, एक तो टाइमिंग डिफरेंस के केस में और एक एरर के केस में बनाते हो। लेकिन एरर किसने करी है, बैंक ने एरर करी है। किसने एरर करी है, बैंक वालों ने एरर करी है ना। क्योंकि बैंक वालों ने अगर एरर करी है तो हम उसको रेक्टिफाइड नहीं कर सकते, हम उसको रेक्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है, बैंक ही कर सकता है। यानी कि बैंक को जब याद आ जाएगी, जब उसको एरर फाइंड आउट हो जाएगी, तब वो रेक्टिफाइड कर देगी। ठीक है ना, मतलब वो कभी ना कभी तो करेगी ना, हाँ करेगी।
तो इस वजह से भी एक्चुअल में ये भी एक तरीके का टाइमिंग डिफरेंस ही बन जाता है। तो हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, जब बैंक एरर कर दे या कोई टाइमिंग डिफरेंस हो तो केवल उसी चीज के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। एरर और ओमिशन के केस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। मैं क्या बोल रहा हूं, एरर और ओमिशन, चलो समझते हैं कि एग्जांपल से। सपोज दैट हमारा बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है, $6,000। बैंक कितना बता रही है, $10,000। क्या दिखा रही है, बैंक $10,000 दिखा रही है। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है। देखो, बैंक ने क्या करा, जब आपने ये ट्रांजेक्शन किया, आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक बैंक ने क्या करा, एक 15 जनवरी 2021 को बैंक चार्जेस लगाए। क्या लगा लिए, बैंक चार्जेस लगा दिए। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस लगाए बैंक ने, कितने, $100 के। ठीक, तो ये बैंक ने चार्जेस लगा दिए। तो बैंक क्या बोल रही है, बैंक बोल रही है कि देखो वैसे तो $10,000 मुझे देना था एबीसी को, लेकिन बैंक चार्जेस उससे लेना है मुझे 100। यानी कि वो अल्टीमेटली क्रेडिट कितना दिखाएगी आपका अकाउंट, 9,900 से। बैंक क्या बोल रही है, बैंक बोल रही है मुझे एबीसी लिमिटेड को 9,900 देना है। हम क्या बोल रहे हैं, हम 6,000 लेने की बात कर रहे हैं। अब समझना, क्या हमने ये एंट्री कर ली क्या बैंक चार्जेस की, हमने एंट्री नहीं करी है। तो क्या हमें एंट्री कर लेना चाहिए क्या पहले, हाँ हमें एंट्री कर लेना चाहिए। अगर हम ये एंट्री नहीं कर रहे, इट मींस हम ओमिशन कर रहे हैं, हम भूल रहे हैं ये एंट्री करना। जब हमने 31 मार्च का ये स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया है, तब हमें ये क्या करेगा, हमें ये दिखाई देगा। वैसे हमें पता नहीं चल रहा कि बैंक चार्जेस कब कब लगाती है, कितना अमाउंट लगा रही है। जब हम बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ बैंक ने चार्जेस लगाए। तो जब तक हम बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो जब हमने ये डाउनलोड कर लिया है अब, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, इसकी एंट्री कर लेना चाहिए पहले। क्या कर लेना चाहिए, हमें इसकी एंट्री कर लेना चाहिए और हमारा क्या करना चाहिए, करेक्टेड बैलेंस निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, करेक्टेड बैलेंस निकालना चाहिए। तो अभी हमारे बुक्स में कितना बैलेंस आ रहा है, 6,000। ये अभी करेक्टेड बैलेंस नहीं है। करेक्टेड बैलेंस कब आएगा, जब हम इस $100 की एंट्री को पास कर लेंगे। तो किस डेट की एंट्री है, ये एंट्री है आपकी 15 जनवरी की। तो चलो हम यहाँ पर गैप बना लेते थोड़ा सा, या हम एक काम करते हैं, 31 कर देते हैं ना, ताकि हमें ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं रहेगी। 31 जनवरी को ये बैंक चार्जेस लगाते हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं 31 जनवरी को अपनी बुक्स में। बैंक चार्जेस डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे हम, HDFC बैंक को, कितने से, $100 से। हम ऑफिसेस में भी यही करते हैं, सबसे पहले करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप थियोरिटिकली देखोगे ना, जब 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल पर या कहीं पर भी आप इंडिया में देखोगे, तो आप इसको बैंक रिकंसिलिएशन में इंक्लूड करते थे। कहाँ करते थे, BRS में दिखाते थे, यहाँ एडजस्ट करके। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो सबसे पहले ये आपकी एंट्री होना चाहिए। मतलब ये जो बैलेंस निकालोगे ना, ये आपका करेक्टेड बैलेंस होना चाहिए। कैसा बैलेंस होना चाहिए, करेक्टेड। मतलब जो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो उनको आप कर लो पहले, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको फिर मैच करना है किससे, बैंक स्टेटमेंट से। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया। कितना आ रहा है ये, 5,900। तो यहाँ पर हम कितना कंसिडर करेंगे, 5,900 करेंगे हमेशा। तो अब देखो, डिफरेंस तो एक ही था इस चेक की वजह से। ऑटोमेटिकली देखो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बता रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4,000। तो बैलेंस मैच कर रहा है क्या, बैलेंस इस पर बैंक बुक कितना आ जाएगा, 9,900। हम भी क्या बोल रहे हैं, 9,900 हमें बैंक से लेना है आफ्टर BRS। चलो और कुछ यहाँ पर एरर भी करके दिखाता हूं मैं, क्या करता हूँ, एरर करके दिखाता हूं। अब सपोज दैट क्या हुआ, बैंक ने रॉन्गली रॉन्गली क्या कर दिया, आपका अकाउंट डेबिट कर दिया। 31 जनवरी 2021 को बैंक ने रॉन्गली अकाउंट डेबिट कर दिया। बैंक ने क्या कर दिया, आपको डेबिट कर दिया। रॉन्गली डेबिटेड बाय डॉलर
आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं $300 से, कितने से, 4 से ले लेते हैं। $400 से आपको रॉन्गली डेबिट कर दिया। बताओ क्या आप ये अकाउंटिंग एंट्री अपनी बुक्स में करोगे क्या? नहीं करोगे ना। रॉन्गली आपको डेबिट कर दिया है ना, रॉन्गली बैंक चार्जेस लगा दिए, या किसी किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में $400 ट्रांसफर कर दिए, तो क्या आप ये अकाउंटिंग एंट्री करोगे क्या? नहीं। आप थोड़ी ना गलती करोगे, बैंक ने गलती कर दी, ये जो एरर है ये रेक्टिफाइड हो जाएगी। आप कम्युनिकेशन कर लोगे बैंक के साथ में, पूछोगे कि 400 क्यों लगा है, तो बैंक अपनी गलती मान के इसको क्या कर लेगी, करेक्ट कर लेगी। लेकिन कब करेगी? फ्यूचर में करेगी। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये कैसा डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप कहाँ दिखाओगे इसको, बीआरएस में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? बीआरएस में दिखाओगे। तो आप क्या लिखोगे, बैंक से कितना लेना है आपको, 5,900 लेना है, ठीक है ना। बैंक कितना बोल रही है, बैंक बोल रही है कि 9,500, कितना बोल रही है, 9,500। तो आप क्या दिखाओगे यहाँ पर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप दिखाओगे कि हमारा बैलेंस भी बैंक बैलेंस के बराबर होता है। यही दिखाना चाहते हैं हम, एक ही लेवल पे। अभी हमारा बैलेंस कितना है, 5,900, ठीक है ना। एक हमने एंट्री पास कर ली, लेकिन बैंक ने नहीं करी, कितने से, 4,000 से। अगर ये एंट्री बैंक पास कर लेती तो उसका बैलेंस भी हमारे से मैच हो जाता, या हम अगर वो एंट्री पास नहीं करते तो हमारा बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच कर देता, ठीक है। एक एंट्री करी है किसने, बैंक ने, $400 की। अगर सेम एरर हम कर लेते, अगर सेम एरर हम कर लेते तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच कर जाता, बिल्कुल। तो देखो, अगर एंट्री हम कर लेते 400 से, मतलब बैंक ने हमें डेबिट किया, ठीक है ना, तो हम क्या करते, बैंक को क्रेडिट करते, मतलब हमारे यहाँ से बैंक रिड्यूस करते। तो $400 से हम बैंक बैलेंस रिड्यूस करते, तो क्या करेंगे हम, लेस करके दिखा देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सप्लेनेशन में, इसको लिख देते हम एरर की वजह से। एडजस्टेड ड्यू टू एरर बाय बैंक। ये हमने एडजस्टमेंट क्यों किया, ये बैंक ने एरर कर दी, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में हम अपनी बुक्स में चेंज करते हैं क्या? नहीं। हम सिर्फ इस स्टेटमेंट में दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं, जो भी इस स्टेटमेंट को रीड करेगा उसके ये समझ में आ जाएगा। कितना हो गया, 9,500। मतलब हमने अपना बैलेंस किसके बराबर लेके आ गए, बैंक के बैलेंस के बराबर लेके आ गए। एक्चुअल बुक में लेके आए क्या? नहीं, ओनली स्टेटमेंट में लेके आए, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एरर वाला मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब एरर अगर हमने करी है तो फिर क्या करेंगे, वो भी देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी 2021 को, फॉर एग्जाम्पल के लिए, हमने एक चेक डिपॉजिट किया, एक हमने चेक डिपॉजिट किया, है ना। हमें एक चेक मिला था, तो हमने वो HDFC बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कितने का चेक था वो चेक था, ये एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं IMPS वाला एग्जांपल। क्या ले लेते हैं, IMPS वाला एग्जांपल, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बैंक ने एंट्री कर दी, इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट आ गया। ये NFT ले लो, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो NFT ले लो, NFT समझ में आ जाता। NFT आ गई हमारे अकाउंट में, एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। कितना डिपॉजिट कर दिया, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया एक कस्टमर ने, $2,000 डिपॉजिट कर दिए, ठीक है ना। तो बैंक कितना बोल रही है, बैंक बोल रही है 11,500 मुझे देना है ABC लिमिटेड को। हमने क्या करा, हमने भी एंट्री पास कर दी इस NFT की, लेकिन क्या हुआ, NEFT रिसीव्ड, NEFT रिसीव्ड हुई। हमने क्या करा, गलती से यहाँ पर, गलती से अमाउंट गलत कर दिया। कितना कर दिया हमने, गलती से यहाँ पर 2,000 की जगह 20,000 यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया, 20,000। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, किस कस्टमर से हमें मिला होगा, तो हमारे डेटर से मिला होगा ये। तो मैंने डेटर अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन हमने क्या करा यहाँ पर, गलती से
$20,000 क्या कर दी यहाँ पर, डेबिट कर दी। तो ये बताइए मुझे, क्या ये एरर है क्या? ये एरर किसने करी? ये एरर आपने करी। बैंक ने देखो क्या करा था, बैंक ने एनएफटी $2,000 से यहाँ पर लिखी हुई, मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूं। आपने क्या करा यहाँ पर, आपने यहाँ पर बैंक को डेबिट किया $20,000 से। आप कितना मांग रहे हो, आप $20,000 मांग रहे हो, लेकिन बैंक कितना देगी आपको, ओनली $2,000। यानी कि आपने $18,000 की क्या करी है, एरर करी है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, इस एरर के साथ ही यहाँ पर बैलेंस निकालना चाहिए क्या? अगर आप एरर के साथ निकालोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर टोटल बैलेंस कितना हो गया, 25 हो गया। 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, 30 में से 4 चले गए, 26, 26 में से ये 100 चला गया, तो ये ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है। अब आप देखो ध्यान से, क्या आपको ये करेक्टेड बैलेंस निकालना चाहिए क्या? क्या ये 25,900 आप लोगे, या इसको करेक्ट करोगे? लॉजिकली बताना, ऑफिसेस में आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो, मैं आपको बुक में ले ही नहीं जा रहा हूं। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, कितना बैलेंस लेना चाहिए आपको? क्या आप इस एरर को रेक्टिफाइड करोगे बीआरएस बनाने से पहले? आपका बॉस आपको बुला रहा है कि बताओ जरा बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो हम बोल रहे हैं $25,900 मुझे लेना है। तो आपके ऑनर ने बोला मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट है, वो कितना बता रहा है, 11,500 ही बता रहा है। तो ये क्या चक्कर है? तो आप क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे इस एरर के लिए, क्या फिर बैंक रिको बनाने से पहले आप एरर को करेक्ट करके दिखा दोगे? आप एरर को करेक्ट करके दिखाओगे, है ना? चलो, अदरवाइज बोलेंगे कैसे अकाउंटेंट है। तो आप क्या करोगे, एरर को रेक्टिफाइड करोगे। तो एरर को रेक्टिफाइड कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने क्या गलती करी है उसको रेक्टिफाइड कर दो। 31 जनवरी 2021 को हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करेंगे। तो क्या करें हमने, डेटर को हमने क्या कर दिया, गलती से 20,000 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन कितने से करना था, ओनली 2,000 से, तो 18,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया ना हमने। तो हम क्या कर देंगे, 18,000 से डेबिट कर देंगे उसको। क्रेडिट क्या करें, सिंपल सी बात है, आपने क्या ज्यादा कर दिया। आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक को आपने $18,000 से ज्यादा डेबिट करा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, $18,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एचडीएफसी बैंक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो एरर करी थी उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रेक्टिफाइड कर दिया है। ठीक है, $18,000 की आपकी क्या थी, यहाँ पर एरर थी, उसको आपने रेक्टिफाइड कर दिया। अब आप बैलेंस निकाल के देखो, बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर। आप बैलेंस अगर निकाल के देखोगे तो बैलेंस कितना नजर आएगा आपको, तो इसमें से हम 18,000 माइनस कर देते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो 7,900 ये आपका करेक्ट बैलेंस है। तो हम क्या लेते हैं, हमेशा यहाँ पर करेक्ट बैलेंस लेते हैं। मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ। तो ये आपने करेक्ट बैलेंस लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 7,900। ठीक है, बाकी तो आपका मैच हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर करा तो देखो मैच होने लग गया। बाकी दो इम्पैक्ट तो वैसे ही है ना, ये जो चलते आ रहे $4,000 का ये टाइमिंग डिफरेंस है। एक बैंक ने जो गलती करी है उसको आप कहाँ लोगे, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो बैंक करेगी। तो आपने उसको कहाँ दिखा दिया, आपने उसको बीआरएस में दिखा दिया। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो इसका क्रक्स क्या है, इसका नट शेल में अगर समझे तो क्या करना होता है, हमें यहाँ पर मैच करना होता है किसी पर्टिकुलर डेट पर। मंथ एंड हो सकता है, 6 मंथ एंड हो सकता है, क्वार्टर एंड हो सकता है, 6 ईयर एंड पर क्या कर सकते हो आप, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहते हो। इससे क्या होता है, प्रॉपर कंट्रोल रहता है ना। आपको पता होता है कि कितने चेक अभी पेंडिंग में है, कि आपको अभी कितने चेक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, है ना।
क्योंकि ये देखो यहाँ से क्या मिल जाती है आपको, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक समरी मिल जाती है, एक लिस्ट मिल जाती है कि कितने चेक अभी पेंडिंग है जिनका पेमेंट जाना बाकी है। तो आप क्या करके चलते हो, आप बैलेंस मेंटेन करके चलते हो, आपका बैंक बैलेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा, है ना, बाउंस हो जाएगा चेक। नहीं, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट कैसी है ना, वो टर्म्स पे डिपेंड करता है कि बैंक क्या करती है, कभी कभी पेमेंट कर देती है ना, फिर वो नेगेटिव बैलेंस चला जाता है आपका, वो रिकवर कर लेती है। चलो, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम इसको समराइज कर रहे हैं, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे बुक से, है ना, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरा की पूरा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनको रिप्लाई करना है। तो दो चीजें हैं, केवल दो चीजें इसमें, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स को एडजस्ट कर दो, क्या कर लो, एडजस्ट। किससे एडजस्ट करना है, जो आपने गलतियां करी है या आपका ओमिशन है। दो चीजें हो सकती है, या तो आप एंट्री करना भूल गए, है ना, एंट्री करना भूलने का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं था ना, जैसे बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए। दो टाइप से यहाँ पर ओमिशन हो सकता है। एक तो आपको पता था, आपने एंट्री नहीं करी। एक चीज हो सकती है कि आपको पता नहीं था, इसलिए आपने एंट्री नहीं करी, तो आपने जब बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया तो आपको पता चल गया ना कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। देखो क्या क्या होते हैं, जैसे बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए, इंस्ट्रक्शन पे आपकी ईएमआई पे कर दी, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दी। आपको कब पता चलता है, जब आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो कि हाँ पेमेंट चला गया, तब फिर आप एंट्री पास करते हो अपनी बुक्स में। तो इसको बोलते हैं ओमिशन, मतलब कि सबसे पहली चीज तो ओमिशन जो भी है उसको पहले करेक्ट कर लो, आप एंट्री कर दो। अगर कोई एरर हुई तो उसको रेक्टिफाइड कर दो। ये दो चीजें आपको अपनी बुक्स में करना है। एरर अगर बैंक ने करी है तो फिर आपको रेक्टिफाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर उसको सीधे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके आ जाओ। तीसरी चीज, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस जो है वो आप बीआरएस में शो करोगे। इंडिया में आप क्या करते थे वो मैं बता देता हूँ थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली ऑफिस में आप यही करते हो, पहले रेक्टिफिकेशन करते हो, अगर कोई ओमिशन है तो पहले वो ओमिशन आप सही कर देते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप ऐसे ही करते हो। लेकिन थ्योरेटिकली आप क्या करते थे, ये जो बैंक चार्जेस है ना, इस बैंक चार्जेस को भी आप कहाँ लेके आते थे, बीआरएस में लेके आते थे। आपको अगर याद आ रहा हो 11th में, थोड़ा थोड़ा अगर याद आ रहा हो तो आप कहाँ लिखते थे बैंक चार्जेस को भी, आप यही लिखते थे ना, बीआरएस में। आप, है ना, तो अगर आपको एज पर इंडियन बुक्स अगर आपको कोई रिप्लाई करना हो, मतलब आंसर करना हो, मतलब आप कोई इंडिया में एग्जाम देने वाले हो इसके बाद में या कभी दोगे, तो आपको ध्यान रखना है बीआरएस बनाते समय बैंक चार्जेस वगैरह हो तो आप कहाँ लोगे, बीआरएस में ले लोगे उसको, ना, वो एडजस्टमेंट करने की बात नहीं करता। लेकिन हम तो यहाँ इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनली तो बीआरएस ऐसे ही बनता है, लॉजिकली भी ऐसे ही बनता है, प्रैक्टिकल ऑफिसर्स में भी देखोगे तो ऐसे ही बनने वाला है आपका बीआरएस। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को और अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसके कुछ मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है आपको टर्मिनोलॉजी ये पहली बार देखने को मिल रही हो, है ना, कुछ हो सकती है इसमें से टर्मिनोलॉजी जो आप पहली बार देखोगे। चलो, एट 30th September 2006 द बैलेंस इन द कैश बुक ऑफ वर्ल्ड वर्थ कंपनी वॉज 805.15 डेबिट। कैसा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक से कितना लेना है, 805.15 इसको बैंक से लेना है। अब बैंक स्टेटमेंट ऑन 30th September 2006 शो कितना शो कर रही है, बैंक जो है वो शो कर रही है क्रेडिट बैलेंस कितना, 1112.30। मतलब कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 30th September 2006 को हमारी बुक्स क्या बोल रही है, बैंक से 805 लेना है। जबकि बैंक क्या बोल रही है, बैंक बोल रही है कि मुझे कितना देना है, बैंक बोल रही है कि 1112.30 की लाइबिलिटी है बैंक की। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ऑन द इन्वेस्टिगेशन द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सम्स इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट। तो यहाँ पर हमने कॉज एनालिसिस क्या, डिफरेंस क्यों आ रहा है ये पता करने की कोशिश करी, तो हमें पता चला द कैश बुक हैड बीन
अंडरकास्ट बाय $90 ऑन द डेबिट साइड। इसका मतलब होता है कि जब आप कैश बुक बना रहे थे, क्या बना रहे थे, आप अपनी बुक से बना रहे थे, तो आपने अंडरकास्ट कर दिया $90, मतलब आपने गलत टोटल लगा दी। और कितना कम बैलेंस लिया, $90। $90 आपने कम बैलेंस कंसिडर किया। वैसे आपका बैलेंस कितना होना चाहिए था, 805.15 प्लस $90 होना चाहिए था। तो हम एक काम करते ना, यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो करेक्ट बैलेंस कितना है, $805.15। पहले हम लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है अभी, 805.15 डेबिट। ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है फर्स्ट, यहाँ पर पॉइंट ये बोल रहा है कि आपने टोटलिंग में गलती कर दी। डेबिट साइड का आपने क्या करा हुआ है, अंडर कास्ट किया हुआ है। अंडर कास्ट किया हुआ है मतलब आपने कम कंसिडर्ड करें, $90 कम कंसिडर्ड करें। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर $90 कंसिडर कर लेंगे। अंडर कास्ट कैश बुक डेबिट साइड, जो कैश बुक की डेबिट साइड थी वो अंडर कास्ट थी, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, सिंपल सा ऐड कर दिया। तो $90 ऐड हो गए। तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 89515। तो ये आपका क्या निकल के आया यहाँ पर, करेक्ट बैलेंस निकल के आ गया। इसके अलावा भी कोई, इसके अलावा भी कोई एरर होगा, ओमिशन होगा, तो उसको हम पहले एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो अभी हमारे सामने अगर देखा जाए तो केवल यही क्या है, एक एरर दिखाई दे रही है। अभी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तो पहले पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट और है, बी और सी। चेक पेड इज नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंटेड टू 208.2 कॉल्ड आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। क्या है ये आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, तो आपने ये टर्मिनोलॉजी शायद पहली बार सुनी हो। ठीक है, तो ये कोई एरर नहीं है। चेक ड्रॉन नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक अमाउंटेड टू 425.35 कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, तो देखा जाए तो एरर तो एक ही है, एरर एक ही है। तो हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले करेक्ट बैलेंस निकाल लिया। करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग करेक्ट बैलेंस क्या है, ये आपका करेक्ट कैश बैलेंस, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसको कंपैरिजन किससे करने वाले, बैंक स्टेटमेंट से। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस है, वो बैलेंस है 1112.30। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, बैंक अपनी लाइबिलिटी दिखा रही है। तो बैलेंस इस दिन क्या बता रही है, ये अपना बैलेंस बता रही है। ठीक, हमें अब कंपैरिजन करना है कि ये डिफरेंस क्यों है। तो हम और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है ये, चेक पेड इन नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंटेड टू 208.2 कॉल्ड आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। देखो, अगर आप इस टाइप की टर्मिनोलॉजी में आ जाते हो, आपने कभी नहीं पढ़ी, तो आपको थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना चाहिए। क्या लॉजिक लगाना चाहिए, बैंक आपको क्रेडिट कब करती है, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जब आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हो, जब आप कोई चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो आपको बैंक क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, मतलब बैंक अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी। जब बैंक अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी असेट्स इंक्रीज करते हैं। बैंक डिक्रीज कर रही है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज कर रही है, मतलब बैंक अपनी लाइबिलिटी दिखा रही है। तो हम अपनी क्या दिखाते हैं, असेट्स दिखाते हैं। तो क्या बोल रही है, हमने चेक पेड किया बैंक में जाके, मतलब चेक डिपॉजिटेड, क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, यही पढ़ते थे हम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो इसको क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा आउट आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट का मतलब क्या होता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक चेक डिपॉजिट किया, तो जब ये चेक हमें मिला होगा तो हमने क्या करा होगा, हमने इसकी एंट्री पास करी होगी ना, मतलब हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। लेकिन क्या बैंक ने ये एंट्री करी, क्या नहीं करी? देखो हमने क्या एंट्री पास करी होगी, हमने यहाँ पर ये एंट्री पास करी होगी, मतलब इससे पहले हमने ये एंट्री पास करी होगी जब हमें ये चेक मिला होगा। तो सपोज दैट ये बैंक, जो भी ये बैंक, तो बैंक अकाउंट हमने कर दिया होगा डेबिट, बैंक अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। क्रेडिट क्या करा होगा हमने, अपने कस्टमर का नाम है ना, हमारा डेटर, हमें डेटर से ये मिला, कितना मिला ये चेक, ये मिला 208.2, इतना चेक हमें मिल रहा है, इतने डॉलर का चेक हमें मिल गया। ठीक है, हमने ये एंट्री पास करी। लेकिन क्या ये एंट्री बैंक ने पास करी, क्या बैंक ने एंट्री पास नहीं करी? हमने एंट्री पास कर ली, मतलब हमने बैंक से ज्यादा लेना दिखा दिया, मतलब वो इसमें इंक्लूडेड होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के दिखाना पड़ेगा, मतलब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये लेना पड़ेगा। क्या हम करेक्ट करें, क्या नहीं, ये एक एक दिन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, बैंक में कलेक्ट हो जाएगा ये चेक, है ना, तो बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ा देगी, फिर बैंक अपने पास एंट्री कर लेगी, तो हमें यहाँ पर इसको, ये कोई गलत एंट्री नहीं है, एंट्री हमने सही करी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीआरएस बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखना, ये लेते हैं हम, है ना, करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, हमने ये ले लिया। और क्या दिखा देंगे, हम यहाँ पर दिखाएंगे, देखो वैसे तो हमारा 895.15 है, हमने एक एंट्री कर दी है, लेकिन बैंक ने नहीं करी। अगर हम ये एंट्री नहीं करते तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच करता ना, बिल्कुल करता। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि बैंक के बैलेंस के बराबर आ जाए हम। कितना माइनस करें, ये माइनस कर दिया हमने। तो देखो कभी भी रटना ही नहीं है कि क्या लेस करना है, पहले हम आइटम रटते थे 11th में कि ये पर्टिकुलर आइटम एड होंगे, ये माइनस होंगे, सिचुएशन टू सिचुएशन ये चेंज होता है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने ये बोला कि आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, चलिए, तो अगला क्या है हमारा, चेक ड्रॉन नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक अमाउंट टू 425.35 कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब चेक इशूड हमने क्या करा, ड्रॉन किया, मतलब हमने चेक बनाया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको सिंपली क्या बोलते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हमने एक पेमेंट किया, मतलब हमने अपना बैंक अकाउंट कम कर दिया, लेकिन बैंक ने एंट्री करी क्या, बैंक ने अभी तक एंट्री नहीं करी, तो हमें भी क्या करना चाहिए, फिर रिवर्स कर देना चाहिए। तो क्या करा होगा, देखो हमने एंट्री क्या करी होगी, हमने ये एंट्री करी होगी, क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा हमने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को हमने कर दिया होगा क्रेडिट। ठीक है, कितनी अमाउंट से करा होगा हमने, 42535। लेकिन क्या ये एंट्री बैंक ने करी है, क्या बैंक ने एंट्री नहीं करी, लेकिन हमने तो रिड्यूस कर दिया ना, हमने क्या कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया बैंक को, तो हम क्या कर देंगे, वापस से इंक्रीज कर देंगे, कितने से, 425.35। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अनप्रेजेंटेड चेक। चलिए अब टोटल लगा लो, हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस में जाना चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंसेस थे, यही दो डिफरेंसेस थे। तो कितना बोल रहे हैं हम भी, क्या हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच आ रहा है? ठीक है, अगर हम ये एडजस्टमेंट कर दें तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस टाइप से बनता है। चलिए, अब कभी कभी आपको ये भी बोला जाता है, आपने देखा होगा थ्योरेटिकली, आपको किसके अकॉर्डिंग बनाना होता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपको कंसिडर करना होता है, और आपको कहाँ जाना है, एज पर कैश बुक के बैलेंस से मैच करके दिखाना है। मतलब आपका बेस क्या होगा, ये बेस होगा। ठीक है, इस बेसिस, इसको बेस बना के भी हम कर लेते हैं, है ना, इसी क्वेश्चन को हम एडजस्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, है ना, बैंक स्टेटमेंट बोलो या बैंक पासबुक बोलो, बात एक ही है। तो बैलेंस कितना है बैंक स्टेटमेंट में, 1112 कैसा है, क्रेडिट बैलेंस है ना, लाइबिलिटी दिखा रही बैंक। अब आप मुझे बताओगे कि क्या इम्पैक्ट डालेंगे, देखो आपके सामने। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को मैच करना चाहते हैं, किसके साथ में, बुक्स के साथ में मैच करना चाहते हैं, है ना। तो बुक्स के साथ में मैच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो हमने क्या एंट्री करी है, क्या ये अकाउंट होल्डर ने एंट्री कर दी क्या, हाँ। अगर बी वाले पॉइंट को देखोगे तो क्या अकाउंट होल्डर ने ये एंट्री पास कर दी, हाँ बिल्कुल कर दी, अकाउंट होल्डर ने एंट्री पास। क्या बैंक ने करी है, क्या बैंक ने नहीं करी। तो बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, अगर बैंक ने भी ये एंट्री कर ली होती तो क्या होता, कौन सी एंट्री थी ये, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट की, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अगर बैंक इसको कलेक्ट कर लेती, यानी कि बैंक भी अगर इसकी एंट्री कर लेती 208.20 से, तो क्या बैंक की लाइबिलिटी बढ़ जाती, हम बढ़ जाती, है ना। तो बैंक को, कस्टमर को अपने कितना देना होता है, 208.20 और देना पड़ते है ना, पहले से कितना देना है, पहले से ये देना है, अभी और ये बढ़ जाता। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल सा यहाँ पर ऐड कर दिया। इसको क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट सी वाला पॉइंट क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब अकाउंट होल्डर ने अपने यहाँ पर, उसके यहाँ पर एंट्री कर दी, मतलब उसने बैंक कम कर दिया। अब बैंक क्या सोच रही है, अगर हम भी ये एंट्री पास कर लेते, अगर हम भी ये एंट्री पास कर लेते तो बैंक बैलेंस कम हो जाता, यानी कि बैंक अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर लेगी। तो बैंक बोलती अगर हम भी ये पेमेंट कर देते हैं 425 का, 425.35, तो बैलेंस कितना होता। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेस कर रहे हैं अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक को हमने यहाँ पर कर दिया, देखो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक निकल के आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा वाला, करेक्टेड, हमेशा इससे मैच करोगे, मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो आपका बेस कुछ भी हो, चाहे आपका बैलेंस एज पर कैश बुक हो या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लॉजिकली जाओगे। तो देखो यही चीज हम वहाँ पे 11th में क्या करते थे, मेमोराइज करते थे, है ना, कि आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट हो या यानी कि चेक डिपॉजिटेड बाय बैंक, इसको ऐड करना है, लेस करना है ना, ये सारे एडजस्टमेंट हम मगअप करते थे, लेकिन हमें मगअप नहीं करना है, सिचुएशन टू सिचुएशन हमें समझना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट के केस में हमारी यहाँ पर असेट से नहीं निकल के आती, हमें तो बैंक को देना है, तो हमारी लाइबिलिटी निकल के आती, क्या निकल के आती, लाइबिलिटी। और बैंक बैंक का अगर स्टेटमेंट देखोगे तो वो उसका डेबिट बैलेंस निकलता है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है बैंक आपसे पर्टिकुलर अमाउंट मांग रही है, क्योंकि वो उसकी असेट से डेबिट होते हैं, है ना। तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ उसको समझना होता है कि वो अमाउंट है क्या। ठीक है, चलिए, तो अगर मान के चलो कि एग्जाम्पल हम क्रिएट करें लाइबिलिटी वाला, लाइबिलिटी वाला एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं जरा। आई थिंक अगर यहाँ पर होगा तो मैं यहीं पर करवा देता हूँ। यस, दैट इज द क्वेश्चन। 31 जनवरी 2008 अ कंपनी कैश बुक शो अ क्रेडिट बैलेंस, क्या शो कर रही है, क्रेडिट बैलेंस से शो कर रही है। हम क्या दिखा रहे हैं, लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, $150 की लाइबिलिटी on its current account which did not agree with the bank statement in the performing the reconciliation of the following points came to the light, है ना। और ये हमें पता चलता है इन्वेस्टिगेशन से। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अभी तक हमने बुक्स में क्या रिकॉर्ड नहीं करा, हमने ये रिकॉर्ड नहीं करा, एक बैंक चार्जेस था $36 का, अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा। और ट्रांसफर फ्रॉम द डिपॉजिट अकाउंट टू द करंट अकाउंट, देखो बैंक में हमारे दो अकाउंट चल रहे हैं, कौन से अकाउंट चल रहे हैं, दो अकाउंट चल रहे हैं, एक
करंट अकाउंट चल रहा है, और एक डिपॉजिट अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट चल रहा है। तो हमने क्या करा, देखो हमारी बुक्स क्या दिखा रही थी, $150 का यहाँ पर बैलेंस दिखा रही थी। अभी हमने एक एंट्री नहीं करी, कौन सी, बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं करी। अगर वो एंट्री हम कर देते हैं तो क्या होता है इम्पेक्ट, हमारी लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाती, कितनी हो जाती, 186 की लाइबिलिटी हो जाती है ना। देखो एक तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, और बैंक हमसे क्या मांग रही है, बैंक चार्जेस मांग रही है, तो हमारी लाइबिलिटी और इंक्रीज होगी। तो कितना हो जाता है लाइबिलिटी हमारा, 150 तो ऑलरेडी है, तो $36 से हमारी और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो 186 की हमारी लाइबिलिटी शो होना चाहिए। ठीक है, एक तो एंट्री हमने यहाँ पर क्या कर लिया, करेक्शन कर लिया। दूसरा करेक्शन, ट्रांसफर फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट। हमने क्या करा, बैंक को बोल दिया कि हमारे सेविंग अकाउंट में से यानी कि डिपॉजिट अकाउंट में से आप क्या कर दो, 500 हमारे करंट अकाउंट में डाल दो, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। तो बैंक ने क्या कर दिया, वो 500 डाल दिया है। यानी कि बैंक स्टेटमेंट देखोगे ना तो वहां पर नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि बैंक ने तो क्या कर दिया, $500 वहां से एक अकाउंट से निकालकर दूसरे अकाउंट में डाल दिया है। मतलब करंट अकाउंट की हम यहाँ पर रिकंसिलेशन कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमने नहीं करी, हमने यहाँ पर गलती करी ना, तो हम क्या कर देंगे, इस गलती को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वॉइस मेरी आ रही है क्या सबको, कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में यस या नो, कि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है अमजद, आप उसको चेक कर लेना, है ना। बाकी सबको आ रही है। चलिए, तो अगर हम देखें, ओके ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अपनी बुक्स को करेक्ट कर लेंगे। तो हमने देखो यहाँ पर करेक्ट कर लिया, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तो डेबिट बैलेंस आ गया हमारी बुक्स में, तो फिर कोई बात ही नहीं। तो हम अगर करेक्ट कर लेंगे तो कितना बैलेंस करेक्ट आ जाएगा हमारे बुक्स में, देखो 186 क्रेडिट है, तो 500 से डेबिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो नेट हम 500 में से 186 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 300, 500 माइनस 186, तो $314 आपका क्या आ जाएगा, करेक्टेड कैश बुक बैलेंस आ जाएगा, है ना। फिर तो बस वही दो एडजस्टमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, 116 और 630 वाला, आप इसको एडजस्ट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक एरर भी है, वो भी देखते हैं आगे। तो पहले करेक्टेड बैलेंस बता दूं मैं कितना है आपका, ये रहा। तो आपने क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया अपनी कैश बुक को। ठीक है, आपने दो एंट्री पास नहीं करी थी, दो एंट्री पास कर दी तो आपका बैलेंस वापस से निकाला आपने, तो $314 आ रहा है। ठीक, आप ये दो चीजें कर लोगे, क्या एंट्री हो, क्या करोगे, इसको बीआरएस में अनप्रेजेंटेड चेक है और एक आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब कि आपने एंट्री कर ली है, बैंक ने एंट्री नहीं करी है, तो आप क्या करोगे, अगर आप भी ये एंट्री नहीं करते तो क्या बैलेंस होता, मतलब आपने पहले माइनस करा होगा, तो आप क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे। दैट्स इट। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया अपनी बुक्स में, लेकिन बैंक ने थोड़ी बढ़ाया अभी, तो अगर आप ये नहीं करते तो क्या बैलेंस होता आपके यहाँ, तो क्या करोगे, आपने ऐड करा है ना, तो आप इसको लेस कर दो। ठीक है, एक एरर है इस क्वेश्चन में, क्या एरर है, मतलब एक एरर वाला पॉइंट है, इट आल्सो डिस्कवर दैट बैंक हैड डेबिटेड द कंपनीज अकाउंट। बैंक ने गलती करी है, किसने गलती करी, बैंक ने, बैंक हैड डेबिटेड द कंपनी अकाउंट विद द चेक फॉर द 400 इन एरर। हम ये एरर करेक्ट नहीं करते, मतलब क्या लेंगे इसको हम, बीआरएस में ले लेंगे सीधा। तो हम यहाँ पर बीआरएस में कैसे शो करेंगे, अगर ये गलती हमने भी कर दी होती तो हमारा बैलेंस भी 400 से कम होता, क्योंकि हमें मैच करना बैंक का बैलेंस और हमारा बैलेंस। अगर हमने ये गलती कर दी होती तो हमारा बैलेंस भी क्या हो जाता, कम हो जाता। तो हमने क्या करा, यहाँ से देखो माइनस कर दिया 400 को, तो हम कहाँ पहुंच गए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पहुंच गए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि बैंक बैलेंस एज पर कितना दिया, वो हमें फाइंड आउट करना था ना। तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि बैंक बैलेंस कितना होगा बैंक स्टेटमेंट में, $600। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर $150 नेगेटिव भी होता, है ना, सपोज दैट ये $500 नहीं होता, तो भी हम कर सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो हम नेगेटिव बैलेंस के साथ आगे बढ़ते, है ना। तो पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि वो असेट्स है या लाइबिलिटी। तो हम सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर हमारा ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला यहाँ पर कंप्लीट होता है।